हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर का उपयोग किए बिना हम किसी भी तारीख से कोई सा भी दिन कैसे निकाल सकते हैं। कोई सी भी तारीख हमें पता हो, हम बिना कैलेंडर की सहायता से उसका दिन निकाल देंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये कोड याद होने चाहिए। जैसे महीने का कोड होता है, 12 महीने होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो हमें इनका कोड याद करना है। इसका जो ट्रिक है वो ऐसे याद कर सकते हैं: 144, 025, 036, 146। 144, 025, 036, 146। अगर कोई भी दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब होता है जो 4 से कट जाए। जैसे सन 2024, 24 के अंतिम 2 अंक हैं 24। 2024 में अंतिम 2 अंक हैं 24, तो वो 24 4 से कट सकता है। इसके बाद 2028, यानी जो लीप वर्ष होती है वो 4 वर्ष के बाद आती है। तो लीप वर्ष में जनवरी का जो कोड है 1 के स्थान पे 0 कर देते हैं। फरवरी का जो कोड है 4, 4 के स्थान पे हम 3 कर देते हैं। ये केवल लीप वर्ष की कंडीशन में ही होता है। उसके बाद जो शताब्दी वर्ष होती है, शताब्दी का कोड हमें देखना है। 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं, 22वीं, ऐसे करके कोई सी भी शताब्दी वर्ष हो। शताब्दी का कोड हमें याद रखना है 0642। यही बार बार रिपीट होता रहता है। 19वीं शताब्दी से हम शुरू कर रहे हैं 0642, 19, 20, 21, 22, फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा 0642। इसके बाद 27वीं शताब्दी, 28वीं, 0642। यही क्रम आगे पीछे चलता रहेगा। और दिनों का जो कोड होता है, 7 दिन होते हैं। सबसे पहला दिन होता है रविवार, दूसरा सोमवार। इसी तरह से जो दिन का कोड है, जैसे एक कोड आया तो दिन होगा रविवार, सोमवार के लिए 2 आएगा, मंगल के लिए 3 आएगा। इसी तरह से अब हमें इन कोड की सहायता से किसी भी दी गई तारीख से दिन निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक फार्मूला समझना है, और फार्मूला ये है। चलिए फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इसका जो सूत्र है, कोई भी दी गई तारीख से हमें दिन निकालना। दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेट प्लस, उसके बाद हम लिखते हैं महीने का कोड, मंथ यानी महीने का कोड। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी का कोड। जो भी शताब्दी वर्ष हमें दी है, हमें उसका कोड लिखना है। इसके बाद में हम लिखते हैं वर्ष। वर्ष में अंतिम 2 अंक लिखते हैं। लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वर्ष में, जैसे 2025 है तो हमें 25 लिखना पड़ेगा, 2024 है तो हमें 24 लिखना पड़ेगा। प्लस फिर हम देखते हैं कि जो वर्ष हमें दी गई है